कट एंड बॉल अभी अभी आउट होकर पवेलियन की ओर आए। जीतू आहिर उनका स्थान लेने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में प्रस्थान कर लिया है। इस टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण किया जा रहा है यूट्यूब के ऊपर PR स्पॉट चैनल भावेश भाई की ओर से। की ओर नए बल्लेबाज बीच मैदान के ऊपर निर्धारित 6 ओवर का मुकाबला है। दोनों कप्तान को ध्यान में रखना पड़ेगा। गेंदबाजी के ऊपर गेंदबाजी की जिम्मेदारी इस बीच जिल ने संभाल रखी है और स्ट्राइक के ऊपर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज जयदीप बारसोल। टॉस जीता था जगदीश आहिर ने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। जयदीप बारसोल स्ट्राइक के ऊपर। रिवर्स अटेम्प्ट करने का प्रयास था, वहां पर पूरी तरीके से बल्ले पर सजा नहीं पाए। बॉडी के साथ टकराने के बाद गेंद वहीं पर रह गई। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ये दोनों ही टीम हारी हुई है। ये मुकाबला बहुत ही कुछ निर्भर करेगा। सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी स्कोर कार्ड के ऊपर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है कृष्णा काटिंग का पारी के ये दूसरे ओवर में। 2 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर केयूर आहिर और जयदीप बारसोल दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हुए। सिंगल के साथ 3 रन। गेंदबाजी के ऊपर जिल ने गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाल रखी है। निर्धारित 6 ओवर का मुकाबला। बल्ला जरूर चलाया था, गेंद चली गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। एक अच्छी विकेट कीपिंग वहां पर जगदीश आहिर विकेट कीपर की जिम्मेदारी सौंपी गई है फ्रेंचाइजी ओनर की ओर से सिया वॉरियर्स के लिए। अच्छी गेंद गुड लैंड स्पॉट के ऊपर टप्पा खाने के बाद गेंद पहुंची सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। देखिए वेरिएशन के साथ गेंदबाजी विकेट के ऊपर। झील एक इमर्जन खिलाड़ी है आहिर समाज के लिए। लगातार बिंदी गेंदे डॉट गेंद का सिलसिला चलता हुआ। पावर प्ले की पहली 2 ओवरें जिसमें रहती है वहां पर दोनों बल्लेबाज को अभी तक बांध कर रखा है। जिस प्रकार से यहां पर गेंदबाजी की जा रही है सिया वॉरियर्स के गेंदबाज की ओर से। जगह बनाकर स्ट्रोक को खेलने का प्रयास। थोड़ा सा बल्ला रोल हुआ, नीचे खिलाड़ी कैचिंग पोजीशन के ऊपर हवा में गेंद थी और कोई गलती नहीं की। मिड ऑफ 30 यार्ड सर्कल के अंदर विकेट नंबर ये दूसरा कृष्णा काटिंग को लगने वाला दूसरा झटका और झील आहिर को मिलने वाली पहली सफलता।
इस बीच तीसरे ओवर की पहली गेंद वाइड इज लॉन्ग ऑन डी बाउंड्री लाइन के ऊपर, लॉन्ग बैरियर पोजीशन के ऊपर। जब तक गेंद फील होती तब तक सिंगल के साथ 4 रन। हमारे साथ कॉम बॉक्स में उपस्थित केवल आहिर कांजन हरी से बिलोंग करते, अच्छी गेंदबाजी की उन्होंने आज। और उनकी ओर से वलसाड़ आहिर बिग बैस जो मुकाबला खेला गया था, ऑर्गेनाइजर कमेटी के मेंबर थे। यॉर्कर लाइन की गेंद वहां पर पैरों के ऊपर, बॉडी लाइन के ऊपर अटैक करने का प्रयास। बॉडी के साथ टकराने के बाद गेंद वहीं पर रह गई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। डॉट गेंद, रन संख्या पारी का तीसरा ओवर, 5 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। जयदीप बारसोल स्ट्राइक के ऊपर। काबिलियत है उनके पास सिक्सर चौके लगाने की। अब कहां तक लेकर जाएंगे कृष्णा काटिंग के बल्लेबाज। 6 ओवर का ये मुकाबला है। 60 से 70 रन एक फाइटिंग स्कोर माना जाएगा इस विकेट के ऊपर। पूरा दारोमदार रहेगा। जयदीप बारसुल के ऊपर रिवर्स अटेम्प्ट करने का प्रयास था, उल्टा बल्ला चलाया, रन आउट का खतरा मगर सुरक्षित क्रीज में मौजूद। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या आगे बढ़ेगी 6 रन। अच्छी गेंद वहां पर, डॉट गेंद, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ है, 6 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये तीसरा ओवर। जगह बनाकर स्ट्रोक को खेलने का प्रयास। एक अच्छी गेंदबाजी दीपू आहिर की ओर से। अपने कोटे का ये दूसरा ओवर। एक असर ये 4 गेंद कर चुके हैं, सिर्फ 5 रन खर्च किए और एक सफलता। ठीक है, एक अच्छी गेंदबाजी का परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है बीच मैदान के ऊपर। 6 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये तीसरा ओवर। वाइड इज लाइन के ओवर, लाउड अपील लेकिन नकार दिया नॉन स्ट्राइकर अंपायर ने। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद कृष्णा काटिंग 6 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। तीन ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर 6 रन आने वाली 18 गेंद अभी भी शेष है। जल्द से जल्द फील्डिंग की सजावट करनी है। जगदीश साहिर आपसे गुजारिश है। हिमांशु और जयदीप बारसोल कृष्णा काटिंग के लिए बल्लेबाजी करते हुए।
3 ओवर की समाप्ति के बाद 6 रन बने 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। आने वाली 18 गेंदें शेष बची हुई है बल्लेबाजों के लिए। कितने रन बटोर पाएगी कृष्णा काटिंग, आने वाला समय बताएगा। हिमांशु एरो और जयदीप बारसोल बल्लेबाजी कर रहे हैं बीच मैदान के ऊपर। झील आए हैं गेंदबाजी के ऊपर अपने कोटे का ये दूसरा ओवर और टीम की ओर से चौथा ओवर। स्ट्राइक के ऊपर जयदीप बारसोल और नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर हिमांशु एरू। बल्ला चलाया जरूर था, गेंदबाज के सर के ऊपर से दस्तक देने के बाद गेंद पहुंची थी सीधे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर कमेंट्री बॉक्स की ओर। अच्छी फील्डिंग वहां पर दीपू की ओर से। जब तक गेंद फील होती तब तक सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी 7 रन। पारी का चौथा ओवर, एक अच्छी गेंदबाजी। देखिए ये पूरा श्रेय जाएगा गेंदबाजों की। और कप्तान ने किस प्रकार से गेंदबाजों का इस्तेमाल किया है बीच मैदान के ऊपर। गहरी सोच में खड़े हैं नॉन स्ट्राइकर जयदीप बारसोल, किस प्रकार से रन बनाए जाए इस विकेट के ऊपर। ये बहुत ही अहम मुकाबला है दोनों ही टीम के लिए। क्लीन बॉल्ड यॉर्कर लाइन की गेंद, अपने आप को यॉक करने का प्रयास था लेकिन सटीक ठिकाने के ऊपर जाकर लगी सीधे स्टंप के ऊपर। यू मिस डेफिनेटली आई हिट। विकेट नंबर तीसरा, लगने वाला तीसरा झटका कृष्णा काटिंग को पारी के चौथे ओवर में। नए बल्लेबाज शिव आहिर। देखिए धर्मपुर से कई लोग यहाँ पर इस टूर्नामेंट का मजा ले रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। इनाम का अनाउंसमेंट किया जा रहा है शिव आहिर के लिए। हैट्रिक सिक्सर के ऊपर केयूर आहिर की ओर से 500 रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। केयूर आहिर की ओर से बल्लेबाज शिव आहिर के लिए। जगह बनाकर स्ट्रोक को खेला इनाम का। जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ बल्ला भी चला डीप फाइन लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर से सीधे सीमा रेखा के बाहर। यूज एंड हाई मैक्सिमम आउट ऑफ पार्क। 6 के साथ डबल अंकों में स्कोर जा पहुंचा है। पारी का ये चौथा ओवर 13 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। शिव आहिर और जयदीप बारसोल दोनों बल्लेबाजी कर रहे कृष्णा काटिंग के लिए। ये जोड़ी के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा। हमारे नॉन स्ट्राइकर्स अंपायर देख सकते हैं सरफराज माकड़ा सर और मेन अंपायर्स के ऊपर उत्सव पटेल, दोनों क्वालिफाइड अंपायर। गेंदबाजी के ऊपर झील, एक इमर्जन गेंदबाज। इनसाइड आउट स्ट्रोक खेला, आधा अधूरा हेलीकॉप्टर जरूर है लेकिन जैसी भी आए रन आने चाहिए। वो कहते हैं ना रन ही फन है। यहाँ पर जिस प्रकार से जैसे भी आए रन चाहिए। चौके के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी 17 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। चौथे ओवर की आखिरी गेंद शेष। कमेंट्री बॉक्स से यहाँ पर केवल आहिर कुछ बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर केवल आहिर कॉम बॉक्स से बता रहे हैं कि जगदीश आहिर जो विकेट कीपर है वो मुर्गन के नाम से जाने जाते हैं। ये केवल आहिर की ओर से बताया जा रहा है। हवाई फायर, आकाशी टोला, उड़न खटोला, डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से सीधे सीमा रेखा के बाहर। 6 रनों के लिए आउट ऑफ पार्क। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 23 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर कृष्णा काटिंग। बीच मैदान के ऊपर
फ्रेंचाइजी ओनर खुद टीम के कप्तान कृष्णा काटिंग विजय आहिर वालोड सलाह मशवरा करने के लिए जा पहुंचे हैं। 4 ओवर की समाप्ति के बाद कृष्णा काटिंग का स्कोर जा पहुंचा है 23 रन। अमित आहिर, केयूर आहिर इस टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण देख रहे यूट्यूब के माध्यम से। धर्मपुर की अगर जब भी बात आती है तो यहाँ पर याद किया जाता है श्री कृष्णा पेट्रोलियम फ्रेंचाइजी ओनर कीर्ति भाई आहिर, मनीष भाई पडियार, धर्मेश बक्सी, धर्मेंद्र सिंह राठौड़। जिस प्रकार से साथ और सहकार रहता है टूर्नामेंट की अगर बात करें धर्मपुर टेनिस क्रिकेट में, यूनिटी ग्रुप अभी अभी खिलाया गया श्री जी क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। वहां पर शिव आहिर की ओर से पारी खेली गई थी 18 गेंदों के ऊपर 50 रन। थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट की जा रही है जगदीश आहिर की ओर से बीच मैदान के ऊपर। काफी लेजेंड क्रिकेटर केतन आहिर ने गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाल रखी है। वाइड इस लाइन के ऊपर वाइड यॉर्कर करने का प्रयास, ऑफ स्टंप छोड़ती हुई गया एंड वाइड का इशारा अंपायर सर की ओर से। अतिरिक्त के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी 24 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये 5वां ओवर, सेकंड लास्ट ओवर। गेंदबाजी की जिम्मेदारी केतन आहिर ने संभाल रखी है कमेंट्री बॉक्स एंड की ओर से। जगह बनाकर स्टोक को खेला डीप मिड विकेट के ऊपर, फील्डर तैनात। 1 बाउंस के बाद गेंद चली जाएगी सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। काबिलियत है बल्लेबाज जयदीप बारसोल के पास इस प्रकार की बल्लेबाजी के लिए जाने भी जाते और चौके के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी 28 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। वाइड इस लाइन के ऊपर वाइड यॉर्कर करने का प्रयास, सफल भी हुए लेजेंड क्रिकेटर केतन आहिर। किस प्रकार की गेंदबाजी करनी है इस विकेट के ऊपर। देखिए एज ए कप्तान तौर के ऊपर सबसे ज़्यादा एक आइकॉनिक खिलाड़ी की अगर बात करें केतन आहिर, सबसे ज़्यादा अपने आहिर समाज में फाइनल खेलने वाले खिलाड़ी है तो वो केतन आहिर है। रन आउट से दामन छूटेगा बल्लेबाज जयदीप बारसोल। रन आउट होकर पवेलियन की ओर लगने वाला कृष्णा काटिंग को एक और झटका पारी के 5वें ओवर में। बल्लेबाजी में गहराई है, क्रिस आहिर भी जा सकते हैं नए बल्लेबाज विजय आहिर वालोड, खुद टीम के कप्तान। और देखिए प्रेक्षकों की डिमांड थी, पब्लिक डिमांड थी कि क्रिस आहिर बल्लेबाजी के ऊपर आए। काफी ज्यादा चर्चे रहे हैं उनके, जलवे दिखाए हैं धर्मपुर में, यहाँ पर आज जलवे दिखाने पड़ेंगे। एक इमर्जन खिलाड़ी बीच मैदान के ऊपर क्रिस आहिर ने प्रस्थान कर लिया है नए बल्लेबाज। 28 रन स्कोर कार्ड के ऊपर पारी का ये 5वां ओवर। शिव आहिर और क्रिस आहिर दोनों बल्लेबाज। जड़ वाली गेंद डिफेंसिव अंदाज में, जब तक गेंद फील करते तब तक सिंह कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद इस बार शॉर्ट ऑफ बॉल किया फाइन लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर से। 1 बाउंस के बाद गेंद जाएगी सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। चौके के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी 32 रन। केतन आहिर अपने गोटे का ये पहला ओवर और टीम की ओर से 5वां ओवर लेकर आए, 32 रन खर्च किए। देखिए नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर क्रिस आहिर खड़े हैं, बल्लेबाजी के ऊपर आएंगे, स्ट्राइक मिलेगी तो हैट्रिक सिक्सर के ऊपर 501 रुपया स्वप्निल देसाई की ओर से। धर्मपुर से इस टूर्नामेंट को लाइव देख रहे हैं क्रिस आहिर और शिव आहिर की जोड़ी। लो फुल टॉस गेंद थी, वहां पर स्लॉक शिप करने का प्रयास, जाकर लगी सीधे स्टंप के ऊपर। यू मिस डेफिनेटली आई हिट। विकेट का पतन होता हुआ लगने वाला एक और झटका कृष्णा काटिंग को 5 ओवर की समाप्ति के बाद 32 रन बने 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। आखिरी 6 गेंद शेष कृष्णा काटिंग के बल्लेबाजों के लिए। थर्टी टू 32 रन स्कोर कार्ड के ऊपर।
32 रन बने हैं 5 विकेट के नुकसान के ऊपर 5 ओवर की समाप्ति के बाद। कप्तान की दाद देनी होगी जगदीश आहिर ने, जिस प्रकार से गेंदबाज का इस्तेमाल किया है बीच मैदान के ऊपर। और पार्थ है, क्रिस आहिर के लिए इनाम का अनाउंसमेंट किया जा रहा है। स्वप्निल देसाई की ओर से 500 रुपया, किरण कुरगाम की ओर से 1000 रुपया, हैट्रिक सिक्सर के ऊपर बल्लेबाज क्रिस के लिए। जिस रास्ते से आए से उसी रास्ते से वापस जाना पड़ेगा। लालच बहुत बुरी चीज है। और क्रिस आहिर आउट होकर पवेलियन की ओर। अब नए बल्लेबाज कृष्णा काटिंग के खुद फ्रेंचाइजी ओनर, खुद गब्बर चल पड़े हैं सीनातान, विजय आहिर वालोड, जिन्होंने इस टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइजर किया है। रॉकी भाई के नाम से भी जाने जाते हैं। 32 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। आखिरी 5 गेंदे से बल्लेबाज विजय आहिर वालोड के लिए। टेनिस क्रिकेट में बड़ी शख्सियत है कृष्णा सातपुते के साथ उनका उठना और बैठना रहता है। और अपने समाज में काफी नाम भी कमा चुके हैं विजय आहिर वालोड। बीच मैदान के ऊपर कप्तान खुद गब्बर, खुद फ्रेंचाइजी ओनर। पारी का आखिरी ओवर, पार्थ अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। हवा में गेंद आते ही यहाँ पर सामने की तरफ स्टैंडर्ड डिलीवर करना चाहते थे, लेकिन पार्थ ने कोई गलती नहीं की। लॉन्ग ऑफ के ऊपर एक अच्छा कैच, सेफ हैंड कैच किया। लगने वाला 7वां झटका पारी के आखिरी ओवर में कृष्णा काटिंग को। ये पार्थ की अगर बात आती है तो जो अपना ट्रेडिशनल डांस की अगर बात करें तो वहां पर अच्छा डांस कर लेते हैं पार्थ। ये बताया गया है हमारे साथ कॉम बॉक्स में उपस्थित है केवल आहिर की ओर से। ट्रेडिशनल डांस को काफी चीयर अप किया है पार्थ ने। आज सुबह भी चर्चा हो रही थी इसकी। आकाश सुकू और भाविन कना जब हमारे साथ ट्रैवल कर रहे थे धर्मपुर से। अंकित अंकित आए हैं नए बल्लेबाज। पारी का ये आखिरी ओवर। फुल टॉस गेंद खराब थी, तोहफा मिला, कबूल भी किया। फाइन लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर से सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए आउट ऑफ पार्क। 6 के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। कृष्णा काटिंग 38, 38 रन 7 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये आखिरी ओवर चलता हुआ। एक और निश्चित रूप से 6 रन। जिस प्रकार से कनेक्शन मिला था, 6 रन की मोहर पहले से लग चुकी थी। बैक टू बैक 6 यहां पर आते ही जलवा दिखाया बल्लेबाज अंकित आहिर ने। स्कोर कार्ड 44, 44 रन। गहरी सोच में है कप्तान जगदीश आहिर, किस प्रकार की फील्डिंग की सजावट करनी है। फाइन लेग के ऊपर 30 सर्कल के अंदर फील्डर तैनात। शॉर्टिस फाइन लेग 30 सर्कल के अंदर डीप स्क्वायर लेग के ऊपर दीप आहिर फील्डिंग कर रहे हैं। केतन आहिर डीप मिड विकेट के ऊपर। वाइड इज लॉन्ग ऑन डीप बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डर तैनात। फिलहाल 44, 44 रन। वाइड इज लाइन के ऊपर गुडलैंड स्पॉट के ऊपर टप्पा खाने के बाद गेंद पहुंची सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। आखिरी ओवर की आखिरी गेंद शेष। आखिरी ओवर की आखिरी गेंद शेष बल्लेबाज के लिए।
चलाया जरूर है, वाइड इज लॉन्ग ऑन डी बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डर तैनात, दूसरे के लिए पलटवार किया और रन आउट से दामन छूटेगा। 45 रन बनाए कृष्णा काटिंग ने। अगर मुकाबला जीतना है यहाँ से सिया वॉरियर्स, जो योगेश भाई आहिर की टीम है, जगदीश आहिर कप्तान की जिम्मेदारी सौंपी गई, 46 रन बनाने पड़ेंगे इस टूर्नामेंट में बने रहना है तो। और ये नॉकआउट मुकाबला है, जो भी जीतेगा उसका सफर आगे बढ़ेगा और जो हारेगा उसका सफर यहीं पर रुक जाएगा। और जो जीतेगा वो आगे आज के दिन का आखिरी मुकाबला माँ सिगोदर 11 के साथ खेलेगा। तो इस प्रकार से 6 ओवर की समाप्ति के बाद 45 रन बने, उसके जवाब में 46 रन चाहिए यहां से मुकाबले को जीतने के लिए। टीम के कप्तान जय जगदीश उर्फे मुर्गन अपने प्रारंभिक जोड़ी को भेजेंगे जल्द से जल्द मैदान के ऊपर। देखिए पहले 3 ओवर में 7 रन थे, उसके बाद की 3 ओवर में एक अच्छी बल्लेबाजी हुई कृष्णा काटिंग की ओर से। एक समय ऐसा था 3 ओवर के बाद 7 रन थे तो 25-30 रन हम सोच रहे थे, लेकिन इसके अनुरूप बहुत अच्छी पिछली 3 ओवर में बल्लेबाजी हुई। 38 रन बनाए गए पिछली 3 ओवर में, करीबन करीबन 13 रन प्रति ओवर बनाए। उसकी वजह से 45 के ऊपर पहुंचे। 46 का लक्ष्य है। एक टीम आज क्वालिफाई कर चुकी है, मां मोगल वॉरियर्स एरू दिनेश भाई आहिर की टीम। इनमें से जो जीतेगा मां सिकुतर 11 के बीच में खेलेगा और वो क्वालिफाई हो जाएगा नेक्स्ट मैच वाला। यहां से जो हारेगा उनका सफर खत्म हो जाएगा, टाटा बाय बाय, नेक्स्ट साल तक इंतजार करना पड़ेगा। दोनों ऑन फील्ड अंपायर मैदान के ऊपर प्रस्थान कर चुके हैं और दोनों प्रारंभिक जोड़ी भी पहुंच चुकी है। स्ट्राइक के ऊपर रहेंगे दीप और नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर रहेंगे जगदीश।
जीतू गेंदबाजी के ऊपर है, दो वाले छोड़ की ओर से। जीतने के लिए 46 का लक्ष्य, 36 गेंदों में 46 बनाने हैं। लेफ्ट बल्लेबाज दीप आहिर, 115 इनिंग, 115 मैच, 149 विकेट। और फाइनल के ऊपर खेला, गैप है, गेंद जा रही है बाउंड लाइन के, आउटफील्ड बहुत तेज है, नहीं रोक पाएगा। और चौका, चौके के साथ अकाउंट ओपन किया अपना और टीम का दीप ने। अभी अभी हमें जो न्यूज़ सुनने को मिला कि 3 ओवर में मैच खत्म करके आने का वो सोच रहे हैं, वही हमें जानने को मिला है। फिलहाल पहली गेंद के ऊपर चौका, फ्लिक, फ्लिक खेल राहुल वाला सिक्सर उड़ाया, फाइनल के ऊपर से 6 रनों के लिए। छक्के के साथ रन संख्या जा पहुंची है डबल डिजिट में, 10 रन। क्या बल्ला चलाया, देखिए बॉडी लाइन के ऊपर गेंद थी, स्लॉक से घुटना टेका और गेंद को भेजा 6 रन के लिए। खूबसूरत, वे वे आउट, बहुत लंबा। इंडिया की पहली पारी ऑस्ट्रेलिया के सामने 180 के ऊपर समेट चुकी है दूसरी टेस्ट में। ऑन साइड के क्षेत्र में खेला, डाउन द ग्राउंड, एक चौका, एक सिक्सर, उसके बाद सिंगल। देखिए कैमरामैन की बात की जाए तो धर्मपुर से वो बिलोंग करते हैं। मोन्टा को कैप्चरिंग किया था, बहुत सारे दर्शक लाइव के ऊपर उनको देख रहे थे। अमित आहिर वहीं से बिलोंग करते हैं। तीन गेंदे 11। अक्रॉस बल्ला चलाया और चीकी सिंगल, लेग बाई का इशारा मेन अंपायर फैनिल पटेल की ओर से। रन संख्या 1 डजन रन। देखिए डजन की बात आई तो ये आपको याद दिला दूं, एक केला जो डजन में बिकती थी वो भी अब किलो में बिकती हो गई, महंगाई बढ़ गई है। जमाना कहां से कहां चला गया। 12 रन। और मिड ऑफ को क्लियर किया, दौड़ने की जरूरत नहीं, ईडन गार्डन से भी तेज आउटफील्ड, लेकिन इनको रोका जरूर है। थोड़ी सी हाइट ज्यादा मिली थी, लंबाई मिली नहीं। फिर भी 1 रन, अशुभंग 13 आखिरी गेंद ओवर की। जगदीश आहिर स्ट्राइक के ऊपर, स्लॉक स्वी का प्रयास था, वे आउटसाइड द लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद थी। छोटे गत के अंपायर ने व्हाइट का इशारा किया, एक्स्ट्रा के साथ रन संख्या जा पहुंची है 14 रन। हल्के हाथों से टैप किया, सिंगल निकालने का प्रयास है, एक सूझबूझ वाले बल्लेबाजी जगदीश आहिर की ओर से। सिंगल के साथ स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 15 रन, सिया वॉरियर्स 11। जीतने के लिए 46 का लक्ष्य कृष्णा काटिंग। पहला मुकाबला हारे थी, ये दूसरा मुकाबला खेलते हुए गेंदबाजी के ऊपर जयदीप बारसोल। देखिए एक बंदा काफी खुश है यूट्यूब लाइव के ऊपर मैच देखते हुए, टिकोलो, क्योंकि जगदीश आहिर और विजय वालोड़ अच्छे मित्र हैं, आमने सामने की टक्कर देखने को मिल रही है यूट्यूब लाइव के ऊपर। टिकोलो को, जो बिग बैश वलसाड में CY11 नाम से एंट्री की थी, वो चैंपियन हुई थी और करवाने वाले कप्तान थे जगदीश आहिर। 22 महीने बाद कमबैक किया था और उसके बाद पहला टूर्नामेंट खेले और चैंपियन हुए आहिर समाज में, तो एक बहुत बड़ी बात। देखिए उसी टूर्नामेंट के सबसे महंगे गेंदबाज रहे थे जयदीप बारसोल। फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर पहली गेंद डॉट फेंकी है। उतार चढ़ाव गेंदबाजी में देखने को मिलता है छोटे फॉर्मेट में टेनिस के। कई मरतबा 5 छक्के भी लगते हैं तो कई मरतबा 5 विकेट भी मिलती है।
हल्के हाथों से टैप किया, कवर के ऊपर चिकी सिंगल, रनिंग बिटवीन द विकेट। देखिए बहुत तेज रनिंग बिटवीन द विकेट। जब चोटिल थे, बैक पेन था, ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद हर रोज 10 किलोमीटर चलते थे। कितना ग्राउंड के ऊपर इतने चक्कर लगाते थे श्री जी, ग्राउंड के ऊपर हमने देखा था। इसी वजह से स्टेमिना बचाकर रखा है जगदीश आहिर ने। मेजर ऑपरेशन के बाद वैसे बहुत सारे प्लेयर क्रिकेट खेलना छोड़ देते, लेकिन उन्होंने हार मानी नहीं, लड़े रहे, अपने स्वास्थ्य के साथ भी लड़े, अपनी ताकत के साथ लड़े, अपने आप को वापस किया। खड़ी हो गई गेंद, जयदीप पार्सोल, लेकिन जीतू है गेंद के नीचे और आसान सा कैच। एक विकेट नंबर पहला और विकेट पहला गिरा। नए बल्लेबाज के रूप में केतन आहिर, लेजेंड क्रिकेटर, बीच मैदान के ऊपर। देखिए एक अगला मुकाबला जो खेलने वाला है, जो जीतेगी वो टीम खेलेगी मां सिकोतर 11 के साथ। और मां सिकोतर 11 की बात की जाए तो जिनके फ्रेंचाइजी ऑनर अरुण भाई आहिर है, लेकिन उनके भाई उमेश भाई आहिर की ओर से एक बड़ा अनाउंसमेंट है। अगर ये जो प्लेयर है मां सिकोतर 11 को अगर फाइनल में पहुंचाएंगे तो 11,000 रुपया पूरी टीम को दिया जाएगा उमेश भाई आहिर की ओर से। जो माँ वरुडी वॉरियर्स की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है, दोनों हारी थी कल, लगातार 2 हार के बाद मायूस थे। उनके भाई की टीम अभी भी टीम टूर्नामेंट में है, तो एक आशा की किरण जगी हुई है। और वो आशा की किरण जगाने के लिए उन्होंने एक अनाउंसमेंट उनकी टीम के लिए कि अगर टीम फाइनल में पहुंचाएंगे, जो प्लेयर की बात कीजिए तो आकाश सुकून में है, चिराग आहिर भागड़ा है, वह बड़े बड़े प्लेयर उसमें हैं, विकी आमरी है, निकुंज है नगदरा का, खुद अरुण टीम के ऑनर हैं, बहुत सारे प्लेयर। केवल आहिर वहां पर है। केवल आहिर की बात की जाए तो एक अच्छे बल्लेबाजी और गेंदबाजी में ताकत रखते हैं। पहले मौका नहीं मिलता था गेंदबाजी के, अब उनको मौका भी मिलता है और परफॉर्मेंस उन्होंने निकाल कर दिया है, अपनी ताकत दिखाई है। तो वो प्लेयर के लिए 11,000 रुपया है उमेश भाई आहिर की ओर से, अगर वो फाइनल में पहुंचाएंगे तो। फाइनल की रेस तो अभी बहुत देर है, लेकिन 2 ओवर की ये आखिरी गेंद है पावर प्ले की शायद। कुल मिलाकर 17 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर आज कम से कम क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई करने के बाद आखिरी दिन के लिए भी कुछ लड़त लड़नी पड़ेगी, तब जाकर वो फाइनल पे पहुंचेंगे। आखिरी दिन का रेशियो क्या है पता नहीं, लेकिन ऑर्गेनाइजर कमेटी आपको बताएंगे किस तरीके से आखिरी दिन मैचेस खेले जाएंगे। अक्रॉस बल्ला, रन की चेष्टा, लेकिन मना किया। डॉट बॉल के साथ ओवर खत्म हुआ। सिर्फ 2 रन इस ओवर से आए, एक सफलता निकाली जयदीप पार्सोल ने। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 17 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। अभी भी जीतने के लिए 24 गेंदों में 29 रन चाहिए। 24 बॉल 29 रन रिक्वायर्ड। 24 गेंदे 29 रन। बॉलर हेमंत एरू, यस, जयदीप पार्सोल फील्ड की जमावट करते हुए
और बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था, हवा में थोड़ी देर के लिए फील्डर तक कैरी नहीं की। कैच ड्रॉप, कैचेस विन द मैचेस। गेंदबाज ने काम कर दिया था, विकेट कीपर का सहारा नहीं मिला। वो कहते हैं ना, अच्छा जीवन गुजारने के लिए सुंदर सुशील कन्या चाहिए, और अगर गेंदबाज को विकेट चाहिए तो एक अच्छा फील्डर, अच्छा विकेट कीपर, तब जाकर विकेट मिलेगा, वरना मुश्किल है। 8 के आसपास रिक्वायर्ड रन रेट। अब रिवर्स, बहुत नाखुश है जगदीश आहिर अपने बल्लेबाजी से। इस तरीके से बल्लेबाजी के लिए वो जाने नहीं जाते। जगदीश आहिर जब भी आता है तूफान आता है। 8 गेंदे 2 रन दबाव में, 21 गेंदे 28 चाहिए। रिक्वायर्ड रन रेट अब जा पहुंची है 8, एग्जैक्ट 8 रन। विकेटों के ऊपर लगती तो जगदीश को पेविलियन जाना पड़ता। फिलहाल एक बाई का इशारा। फिलहाल 19 रन, 19। मुंबई महाराष्ट्र नाला सोपाला का वो जो छक्के वाला बल्ला है वो मंगवाया केतन आहिर ने। थोड़ा सा वो सुर्ख कलर का रहता है वो बल्ला, देखिए हमारे कैमरामैन जूम कर रहे हैं इसके ऊपर, थोड़ा सुर्ख रंग लगाया हुआ है उसके ऊपर। वो कहते हैं ना, खून पसीना बहाना पड़ता है, वही शायद थोड़ा सा खून लगा होगा, वो बल्ला मंगवाया। बाहरी किनारा, क्या कैच ड्रॉप, नाखुश है। विजय वालोर को देखिए, विजय वालोर को देखिए कितने नाखुश है। देखिए विकेट कीपर दो दो कैच छोड़ोगे तो ये मैच निकल जाएगा। एक आपके पास ऑप्शन है, इसीलिए तो क्रिकेट समीक्षक कहते हैं कि क्रिकेट खेलते समय बालों में जेल, हाथों में तेल नहीं लगाया करते, गेंद फिसलती है। जॉली रेड्डी मैदान के ऊपर प्रस्थान कर चुके हैं। देखिए ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 19 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 9 का रिक्वायर्ड रन रेट, 18 गेंदों में 27 रन चाहिए। जयदीप बारसोल हैट्रिक लेंगे तो 5,001 रुपया मिलेगा हार्दिक गुड्डा की ओर से हैट्रिक के ऊपर। और हैट्रिक में जगदीश आहिर की विकेट कंपलसरी चाहिए, तब जाकर 5,000 मिलेंगे। जयदीप बारसोल पहले ओवर में 2 रन, एक सफलता, कुल मिलाकर अब 18 गेंदों का खेल बाकी, जीतने के लिए 27 चाहिए। मैच का तख्ता पलट कर दिया। पिछली 2 ओवर में 4 रन आए, पहले ओवर में 15 आए थे जीतू के ओवर में। फील्डर रिप्लेस कर रहे हैं, लेकिन शायद अभी तक कीपर रिप्लेस हुआ कि नहीं देखना पड़ेगा। नहीं, वही है कीपर। अभी भी भरोसा है कप्तान विजय को अपने विकेट कीपर के ऊपर।
दो दो कैच छोड़े हैं उन्होंने। हल्के हाथों से स्क्वेले की दिशा में खेला, खराब गेंद थी, सही नसीहत नहीं दे पाए। यस नो बची। 2020। देखिए दोनों में तालमेल नहीं है, कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना। देखिए इसके लिए आपको अगर रन चाहिए तो यस नो वेट, ये 3 शब्द का इस्तेमाल करना हमारे राज भाई बहुत सारी मर्तबा बताते हैं, करना जरूरी है, तब जाकर आप रनआउट से बच सकते हैं। जयदीप बारसोल मेहनत करता हुआ, रिक्वायर्ड रन रेट 9 से ऊपर जाती हुई, पानी सर के ऊपर से निकलता जा रहा है। ऑन साइड के सत्र में खेला, बाउंड लाइन के ऊपर फील्डर तैनात है, दूसरे की चेष्टा, रनिंग बिटवीन द विकेट देखना पड़ेगा। केतन आहिर पहुंच चुके थे, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। शिव आहिर को वापस उसी दिशा में भेजा। देखिए शिव आहिर की कसरत आज हो चुकी है, रात को वो जो 3 किलोमीटर दौड़ते हैं, वो दौड़ने की जरूरत शिव आहिर को आज पड़ने वाली नहीं है। सुबह 4 बजे उठते हैं, उसके बाद 2-3 किलोमीटर। देखिए शिव आहिर का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, ये सिंगल से काम होने वाला नहीं है। कृष्णा काटिंग को सिंगल से वैसे कोई दिक्कत है नहीं। 15 गेंदे 23 रन, आधे बने हैं, आधे चाहिए। टॉपिक लगा, फाइनल का फील्डर, ये कैच पकड़ लिया। क्रीज, उड़ता हुआ क्रीज देखने को मिला। 23 के ऊपर लगने वाला दूसरा झटका। 11 गेंदों में 3 रन बनाकर जगदीश आहिर बैक टू द पेविलियन। नाखून से अपने आप से, चौथा ओवर है, 14 गेंदें बची है, जीतने के लिए 23 चाहिए। यह ओवर बहुत निर्णायक जयदीप बारसोल का। और विजय भाई वालोर की ओर से क्रिस को 500 रुपए के नाम ये कैच के ऊपर। देखिए ये बहुत अच्छा कैच, बहुत खुश विजय वालोर। देखिए कैच के पीछे गए थे। जयदीप बारसोल का ये ओवर बहुत निर्णायक। ये चौका निकल जाएगा, ये चौका निकल जाएगा। ईडन गार्डन से भी तेज आउटफील्ड है। खूबसूरत पंच, चरण कामरे जाए और चौके के साथ अकाउंट ओपन किया। 27 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर वाइड इस रेखा के ऊपर दूर पटकी हुई गेंद फेंकी थी और फायदा उठाया। पॉइंट और गली के बीच में से चौका।
सीधा खेला, सामने फील्डर है, लंबे गति के फील्डर जीतू। 4 ओवर की समाप्ति, 28 रन, 24 गेंदों का खेल खत्म हुआ, 28 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। फिलहाल देखा जाए तो 12 गेंदों का खेल बाकी, जीतने के लिए 18 रन चाहिए। 12 बॉल में 18 रन जीतवा માટે જોઈએ। बारह गेंदे 18 रन, 9 रन प्रति ओवर गेंदबाजी के ऊपर हिमांशु एरू पहले ओवर में 1 रन दिया था, सिर्फ 1 रन वापसी करवाई थी। रिवर्स का प्रयास था, ऑन स्ट्राइक के क्षेत्र में खेला, सिंगल से संतुष्ट होंगे, केतन भी संतुष्ट है। जब तक केतन है मैच बना रहेगा, आखिरी गेंद तक वो लड़ते हैं। फील्डर तक कैरी करेगी क्या? कैच है, क्या कैच है, व्हाट अ कैच, व्हाट अ कैच। देखिए लॉन्ग ऑन से सीधा मिड विकेट सर्कल के पास जाकर एक हाथ से कैच लेना, व्हाट अ कैच, ब्रिलियंट कैच माना जाएगा। विजय वालोड़ की ओर से 1000 रुपया इस कैच के ऊपर। जीतू को क्या कैच लिया, वापस आप रिप्ले में देख सकोगे किस अंदाज में कैच लिया गया। देखिए जिस तरीके से गेंद गई थी, वाइडी से होकर गेंद करने का प्रयास था, स्लॉक्सी का प्रयास, स्टॉपेज लगा, बहुत देर तक हवा में थी, लेकिन देखिए बहुत लंबी दूरी तय की और एक हाथ से कैच, कम से कम 25 से 30 मीटर की दूरी। और योगेश भाई, केतन भाई, बैट्समैन योगेश भाई, वापसी कर लिए कृष्णा काटिंग ने। थोड़ी सी खुशी की लहर दौड़ उठी है। पहले 3 ओवर में 7 रन थे जब कृष्णा काटिंग बल्लेबाजी कर रहे थे। उसके बाद पिछली 3 ओवर में पिटाई की और 45 के ऊपर रन को पहुंचाया। फिर गेंदबाजी की शुरुआत हुई, एक शुरुआत बहुत अच्छी हुई। पहली ओवर में विकेट 15 रन दिए, थोड़ी सी खराब शुरुआत पहली ओवर में हुई थी। उसके बाद दूसरी ओवर तीसरी ओवर में 2-2 रन आए और वापसी की। और उसके बाद चौथा ओवर जयदीप बारसोल का बहुत अच्छा रहा, जहां जगदीश की विकेट निकाल कर दी। यहाँ पर केतन आहिर को आउट किया। वाइट का इशारा, 30 रन, 16 चाहिए, 9 गेंदे 16। चली तो चली मान चली, तू कहां चली, तुझे नहीं जाना चाहता वहां चली, सनम बेवफा होकर 6 रन देकर चली। खूबसूरत सिक्सर उड़ाया 6 रन के लिए और छक्के के साथ रन संख्या फिलहाल जा पहुंची है 36।
कैच की मांग जयदीप बारसोल। ये कैच नहीं, ये मैच छूटा है। मैं कहता हूं ये कैच नहीं, ये मैच छूटा है। ये टर्निंग पॉइंट हो जाता। देखिए बहुत मुश्किलें रहने वाली है कृष्णा काटिंग के साथ। कभी पल्ला उधर तो कभी बाजी उधर। बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा। विकेट नंबर 37 के ऊपर चौथा। 6 गेंदों में 9 चाहिए। 6 बॉल में 9 रन જોઈએ। 6 बॉल 9 रन। 6 बॉल 9 रन रिक्वायर्ड। कभी बाजी इधर तो कभी बाजी उधर। पहले 3 ओवर जब बल्लेबाजी कर रही थी कृष्णा काटिंग तो फील्डिंग टीम के पास थी। उसके बाद की 3 ओवर कृष्णा काटिंग जब बल्लेबाजी के ऊपर थी तो उनकी तरफ थी। उसके बाद की 3 ओवर की बात की जाए तो फिर फील्डिंग टीम कृष्णा काटिंग की तरफ थी। और यहाँ पर दीपू डामका विपरीत परिस्थितियों का बेताज बादशाह, अनहोनी को होनी में तब्दील करने वाला मसीहा, एक बड़ा प्लेयर बीच मैदान के ऊपर प्रस्थान कर चुका है सिया वॉरियर्स यानी कि सिया पार्सल सर्विस की ओर से। और 6 गेंदें बची है, 9 रन चाहिए। ऊंट किस करवट लेटेगा पता नहीं, कभी बाजी इधर तो कभी बाजी उधर। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये इंटरवल है, क्लाइमेक्स हुआ है, पिक्चर अभी बाकी। ये देखिए अभी अभी हमें पता चला यूट्यूब लाइव के ऊपर हम देख रहे हैं जैसे सी वाहिर के हाथ में गेंद थमाई। धर्मपुर के अंदर अब कम से कम 20-25 लोगों ने यूट्यूब चैनल ऑन कर लिया अपना। पीआर स्पोर्ट चैनल के ऊपर लाइव हो चुके हैं। 6 गेंदें 9 रन। सबकी निगाह कृष्णा काटिंग की, सबकी निगाह सी वाहिर के ऊपर। 6 गेंदें 9 रन, पहली 2 गेंदें निर्णायक। हियर वी गो। हल्के हाथों से टैप किया, पॉइंट के ऊपर सिंगल निकाला। 5 गेंदें 8 चाहिए। 5 गेंदें 8 रन। डूमोस से भी बहुत सारे लोग लाइव देख रहे हैं। दीपू दामका 5 गेंद 8 रन। फाइव बॉल 8 run required. Deep long on mid wicket, square leg on a bound line, long off on a bound line, sweeper cover on a bound line, cover inside the circle, point inside the circle, shortest third man and shortest fine leg circle inside the circle. स्लॉग स्वीप खेला, पीछे फील्डर है, दोनों फील्डरों को बीच में खेला, 1 रन तेजी से पूरा किया। एक अच्छी फील्डिंग, सिंगल से संतुष्ट होंगे। 4 गेंदे 7 रन। 4 बॉल में 7 रन जीतवा माटे જોઈએ। विजय वालोड़ आए हैं अपने साथी गेंदबाज के साथ थोड़ी सी बातचीत कप्तान की ओर से। क्लीन बोल्ड, यू मिस आई विल डेफिनेटली। विकेट नंबर 5वां। सन्नाटा छाया हुआ मैदान के ऊपर। 39 के ऊपर 5 विकेट गिर चुकी है सिया वॉरियर्स की। 3 गेंदे 7 चाहिए, 1 हिट। कौन है वो बल्लेबाज जो 1 हिट लगा सकता है?
ये वाइड गेंद को छेड़खानी का प्रयास, थर्ड मैन के ऊपर सिंगल, अभी भी मैच है दोनों तरफ। 60-40 का रेशियो, कृष्णा कार्तिक के पास 60% और 40% सिया वॉरियर्स, क्योंकि 40% इसलिए दो गेंदों में जीतने के लिए चाहिए 6 रन, यानी कि एक हिट दो में से, और दीपू दामका के पास वो काबिलियत है। दो गेंदे 6 रन, 350 के ऊपर के हार्ट बीट। देखिए प्रेशर दोनों और बढ़ता हुआ, धक 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 की आवाज। देखिए हार्ट प्रेशर हो, ब्लड शुगर की बीमारी हो, या कुछ हार्ट का प्रॉब्लम हो, उल्टा बैठ जाए, ये दो गेंद ना देखे, क्योंकि 108 की सुविधा उपलब्ध नहीं है। दिल का दौरा कभी भी पड़ सकता है, दिल धड़काने वाला मैच। आखिरी गेंद 6 चाहिए, आखिरी गेंद 6 चाहिए। अभी तक तो सी वाहिद ने बाजी मारी है, धर्मपुर से बहुत सारे लोग लाइव आ चुके हैं। कीर्ति बाहिर बारीकाई के साथ इस मैच का आनंद लेते हुए ठाकर रॉक्स के ऑनर है। एक गेंद 6 रन, एक गेंद 6 रन। एक गेंद 6 रन, धड़कन है तेज। ये सिक्सर, दीपू दामका ने मैच खत्म कर दिया। छक्का लगाकर महेंद्र सिंह धोनी ने 17 मर्तबा इंडिया को जिताया था, लेकिन यहां पर तो आखिरी गेंद के ऊपर छक्का चाहिए था, और दीपू दामका हीरो बनता हुआ आखिरी गेंद के ऊपर छक्के के साथ मैच खत्म किया। टॉस के लिए आएंगे चिराग आहिर बागड़ा एंड जगदीश आहिर, दोनों कप्तान आएंगे टॉस के लिए जल्द से जल्द, वक्त बहुत कम है। और मैन ऑफ द मैच पार्थ आहिर, 1 ओवर 13 रन 2 सफलता।